जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। दर्शकों, राजस्थान स्थित पादरू की पुण्य धरा पर विगत माह 15 नवंबर से 19 नवंबर तक एक महा महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें पादरू नगर के अनमोल रत्न, सरल स्वभावी तपस्वी रत्न, पन्यास प्रवर श्री पद्म भूषण विजय जी महाराज साहब को आचार्य पदवी निमित्त आचार्य पद प्रदान महा महोत्सव सम्पन्न हुआ। इस महा आयोजन में पद्म भूषण विजय जी महाराज साहब सहित अनेक साधु संतों की शुभ निश्रा प्राप्त हुई और पादरू की धरा धन्य हो उठी और पादरू नगर का इतिहास में सदा के लिए स्वर्णाक्षरों से नाम अंकित हो गया। पादरू वही पावन भूमि है जहां पारस कुमार मुनिश्री पद्म विभूषण जी जन्मे और यह पावन धारा महाराज साहब के गणपद और पन्यास पद के साथ साथ आचार्य पद प्राप्ति की त्रिवेणी संगम भी बन चुका है। तो आइए इस श्रृंखला को आरंभ से ही प्रारंभ करते हैं। दिनांक 15 नवंबर की प्रातः काल से ही पादरू नगर की पावन धरा पर उत्साह और उमंग की किरण उजाला कर रही थी। चारों ओर खुशियों का बसेरा था और जगह जगह भक्तों की चहल पहल लगी हुई थी। ऐसे में भक्तों का एक सुंदर टोला बैंड बाजों से सजी शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुआ। सभी बेहद खुश थे और भला होंगे भी क्यों नहीं। आखिर इस महा महोत्सव का आगाज जो हो रहा था, विविध क्षेत्रों में भ्रमण कर यात्रा गंतव्य स्थल पहुंची, जहां लाभार्थी परिवार का बहुमान किया गया। दूसरी ओर एक और भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से महाराज साहब का मंगल प्रवेश हुआ। बैंड बाजों से सजी इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने मंगल कलशों को धारण किया, तो वहीं पुरुषों ने पूरा सहयोग दिया। विविध क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई ये शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां महाराज साहब ने सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन किए। प्रभु दर्शन करने के बाद महाराज साहब का पद्म भूषण विजय जी महाराज साहब से मंगल मिलन हुआ और फिर भव्य धर्म सभा आयोजित की गई। भक्तों ने सर्वप्रथम महाराज साहब को शॉल भेंट किया और उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है। तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा। तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा। तू राम मेरा है। इसके बाद कुछ स्थानीय बाल कलाकारों ने पद्म भूषण विजय जी महाराज साहब के जीवन पर आधारित एक सुंदर लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसे उपस्थित लोगों ने बेहद सराहा। सब कुछ जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। So I think to go and congrats him. पानी वाले, गैस वाले, हवा वाले, गुब्बारे ले लो। एक गुलाब 25 रुपए का और एक मोगरा 10 रुपए का। ये तो सिर्फ आपके लिए है, बाकी बाजार में तो मैं 100 रुपए में बेचता हूँ। सिर्फ 4 रुपए किलो रसमलाई। कश्मीर से आया हूँ, गब्बर ले लो काम। मैं हमारा सा पैड है, आप धोती मत भी अन्य पहन सको न पैंट मत भी, तो थोने हरमा वाली कोई जरूरत को नहीं है। 10 रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो गोभी। कार्यक्रम में आगे उपस्थित श्रावक श्रेष्ठी महानुभावों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आगे एक और सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठी लाभार्थी परिवार को भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक लाया गया और उनका बहुमान किया गया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ इस महा महोत्सव का यादगार शुभारंभ।
आइए अब आपको ले चलते हैं 17 नवंबर के दृश्यों की ओर। ये इस महामहोत्सव में रत्नत्रयी आराधना का तृतीय दिन था। इस दिन की मंगल शुरुआत विशाल शोभा यात्रा से हुई, जिसमें पद्म भूषण विजय जी महाराज साहब के साथ अनेक साधु और साध्वी वृंद शामिल हुए। इन वैराग्य पथ अनुगामियों के साथ अनेक भक्त कदम से कदम मिलाकर चले। बड़ा ही सुंदर नजारा था ये। चारों ओर ढोल नगाड़ों का शोर सुनाई दे रहा था। महिलाओं ने मंगल कलशों को धारण किया था और पुरुष वर्ग व्यवस्था बनाने में लगे थे। और केवल व्यवस्था ही नहीं बना रहे थे, बल्कि प्रभु की भक्ति में झूम भी रहे थे। विविध क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां साधु संघ ने सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन किए। दूसरी ओर एक लाभार्थी परिवार का बहुमान किया गया। कुछ ही क्षणों बाद विशाल धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें साधु महाराजों ने एक एक करके भक्तों को मंगल उपदेश दिया। आपने मच्छी मार को देखा होगा, नदी के किनारे वो खड़ा रहता है, दूर दूर तक अपनी चाल को फैलाता है। उस चाल के अंदर कई सारी मछलियां फंस जाती है, किंतु कौन सी मछली बच जाती है? जो मच्छी मार के पाँव के पास होती है, उस मछलियों को कुछ नहीं होता है। या जितनी दूर गई वो सारी फंस जाएगी। तो वैसे ही परमात्मा के शरण में आप जाओगे, उतने बचते जाओगे। चार ज्ञान के धनी परमात्मा चारित्र लेने के बाद मौन धारण किया। कितने साल तक? 12.5 साल तक मौन। क्यों? कभी आपने सोचा जो शासन आपको श्रमण भगवान महावीर का मिला है, उन भगवान महावीर का भी जीवन चरित्र, उनका परिचय भी हमें हकीकत में नहीं। महाराज साहब के मुखारविंद से जिनोपदेश सुनने के बाद सुंदर सुंदर बाल कलाकारों ने एक लघु ज्ञानवर्धक नाटिका प्रस्तुत की और खूब तालियां भी बटोरी। ये जो दुनिया है, ये मन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ। कार्यक्रम में आगे पुण्यशाली भक्तों का सम्मान किया गया। और अब अवसर आया मध्याह्नकालीन बेला का, जिसमें एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
विविध क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां लाभार्थी परिवार का बहुमान किया गया। इसके बाद भव्य रत्नत्रयी आराधना का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक भक्तों ने शामिल होकर प्रभु की पूजा अर्चना की। श्री श्री मंत्र रत्नाकार द्वादशांगी कुंभकाय शिवानी त्रिदोषाग्नि श्रीदेवी गणिपीठ यक्षराज संसेविताय वीरपट्टांबर भास्कराय नंदरब्धि संपन्न प्रथम गुरुधराय श्री गुरु गौतम स्वामी ने जलम समर्पयामि स्वाहा। गौतम स्वामी भगवान का धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे हैं दे मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक आनंद अपार आज छाई बहार आज ये सुहार आज छाई बहार आज दिन ये सुहाना आया रे अरे हाँ हो के अवसर आया रे अरे हाँ के। इस पावन अवसर पर साधु संघ की भी उपस्थिति रही। भक्तों ने मनोभाव से प्रभु की पूजा अर्चना की और अष्टद्रव्य समर्पित किए। एक बात बतला दो दादा, एक बात बतला दो दादा, कैसे तुम्हें मनाने का दादाजी ने जयो जयो गौतम गणधार भक्ति तनो मोटीला तनो बंदा सबरे वांछित सुखदाता। जयो जयो गौतम गणधार वीर वीर मनो अड़गा 14,000 मोरी सिरदार। आराधना के बाद लाभार्थी परिवार का बहुमान किया गया। सायंकाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अनेक भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और बैंड बाजों की मंगल ध्वनि में भक्ति नृत्य करते नजर आए। मंदिर जी पहुंचकर भक्तगण मंगल आरती में शामिल हुए। आरती करने के बाद सभी भक्त कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां संगीतमय भजन संध्या का आयोजन हुआ। संगीतकार पार्टी ने भक्तों को अपने मधुर भजन की धुनों पर खूब भक्ति नृत्य कराया।
सच बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो। कहती है ये जिनवाणी, हमारे गली वाणी नहीं है, जिनवाणी है। कहती है ये जिनवाणी, बोल मोल कर फिर बोलो, तुम बोलो सच बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो। कहती है ये जिनवाणी, कहती है ये जिनवाणी, बोल मोल कर फिर बोलो, तुम बोलो सच बोलो। और भक्ति में आए तो हाथ खोलो। झूठे में मस्ती लेते हुए बोली में ही अमृत है, बोली में ही जहर भरा, बोली में ही अमृत है, बोली में ही जहर भरा, बोली प्रेम बढ़ाती है, मीठा बोल के देख जरा, बोली प्रेम बढ़ाती है, मीठा बोल के देख जरा। तो दर्शकों, कुछ इस तरह अनोखे और अनूठे अंदाज में इस महोत्सव का प्रथम और तृतीय दिन संपन्न हुआ और आपने देखा कि अनेक भक्तों ने कितने उत्साह और उमंग के साथ इस महोत्सव में भाग लिया और प्रभु की अद्वितीय भक्ति की। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय जरूर देखिएगा इस श्रृंखला का अगला एपिसोड। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।